नमस्कार दोस्तों बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि जो यूपीएससी एग्जामिनेशन फॉर्म का कॉलम है उसमें बहुत लोग एग्ज़ाम डिटेल्स भर रहे हैं। बट उसके बाद यूपीएससी एग्जामिनेशन एपीआर काउंट डिटेल्स के बाद जो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है एड डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो इसमें लोग नहीं भर रहे हैं कुछ, ठीक है। नहीं मतलब इनको दिक्कत आ रही भरने में और या एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रहा है। तो पहले तो एक चीज़ जान लीजिए, जो लोग अपीयर हुए हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन में उन्होंने तो यस बोला, ठीक। यस बोला है तो एग्जामिनेशन डिटेल्स उनके पास होंगी, ठीक है। यस बोला है यहाँ तो एग्जामिनेशन डिटेल्स होंगी, ठीक है। अगर नहीं बोला है, ठीक है, नो कर देंगे तो आपको ये यूपीएससी एग्जामिनेशन काउंट भरने को ही नहीं आएगा, या एड डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन जो ये चीज़ है ये आएगी ही नहीं, ठीक। अगर जिसने यस बोला है वो अपनी यूपीएससी एग्जामिनेशन एपीआर काउंट में यहाँ डिटेल जो भरेगा, जो डिटेल भरेगा वही सेम चीज़, ठीक है, वही सेम चीज़ वो क्या करेगा, ये जो यहाँ एड डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन है वहाँ भरेगा, ठीक। अब इसको जैसे ओपन करेंगे एग्जामिनेशन नेम, तो यहाँ एग्जामिनेशन नेम आ जाएगा। अगर आपने सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दिया है, ठीक है, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स दिया है तो आप उसकी डिटेल यहाँ भर दीजिए एग्जामिनेशन नेम में। उसके बाद मंथ ईयर, कौन से ईयर में और कौन से मंथ में वो एग्ज़ाम हुआ था। जैसे किसी ने अगर 2024 का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, और जून में इसका एग्ज़ाम हुआ था तो इस तरीके से वो जून 2024 फिल कर देगा, ठीक है, और यहाँ सिलेक्ट कर देगा। उसके बाद रोल नंबर, अब अगर किसी के पास रोल नंबर नहीं है या रोल नंबर भूल गया है तो क्या करेगा, देखिए यहाँ लिखा है इफ एलोकेटेड रोल नंबर, अगर आपको नहीं पता है तो इफ़ नॉट एंटर 000, ये जितनी बार जीरो लिखा हुआ है उतनी बार एंटर कर देना, ठीक है। 3 1 2 3 4 4 5 6 7, 7 टाइम्स जीरो लिखा हुआ है, 3 4 5 6 7, ठीक है, 3 4 2 7, 7 टाइम्स जीरो लिखा हुआ है, आप इसको एंटर कर देंगे। उसके बाद अपीयर्ड इन एग्ज़ाम, ठीक है, अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में कि नहीं, अगर हुए थे तो यस लिख दीजिए, ठीक है। और क्वालिफाइड फॉर मेंस, अगर हुए थे तो यस, अगर नहीं हुए थे तो नो कर दीजिए, ठीक। और अगर बाई चांस किसी ने एग्ज़ाम फिल किया था, ठीक है, अगर एग्जामिनेशन डिटेल्स हैं डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक, अगर किसी ने एग्जामिनेशन फिल किया, अब अपीयर हुए थे एग्ज़ाम के लिए, नहीं हुए थे कि पेपर ही खाली एग्ज़ाम भर दिया था, अगर अपीयर नहीं हुए थे तो यहाँ नो फिल कर दो सीधे सीधे, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड आ गया था लेकिन आप अपीयर नहीं हुए तो यहाँ नो फिल कर दो। अपीयर हुए थे तो यस आपने फिल कर दिया। अब यहाँ पूछ रहा है क्वालिफाइड फॉर मेंस, अगर क्वालिफाइड हुए हैं मेंस के लिए तो यहाँ मेंस के लिए यस कर देंगे, ठीक, नहीं हुए हैं तो नो कर देंगे। अब बाई चांस कोई अलग दूसरा है जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम नहीं दिया है, किसी और का एग्ज़ाम, कोई और एग्ज़ाम दिया है, जैसे किसी ने डिफेंस सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया है तो वो डिफेंस का भर देगा, कौन से ईयर में हुआ था वो भर देगा, एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे कि नहीं हुए थे ये भर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसने भरा है, जिसने एग्ज़ाम दिया है, जो डिटेल आप यहाँ ऊपर भरेंगे वही डिटेल आप ऐड डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट में भर देंगे, ठीक है। वो दोनों चीज़ आपकी यहाँ आ जाएंगी, ठीक, ये समझ गए। एग्जामिनेशन यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन को लेके ये डिटेल आपकी है, ठीक है। अब कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जिन लोगों को कोई दिक्कत आ रही है आप वहाँ आके अपना मैसेज कर दीजिए, और ग्रुप में और भी लोग ऐड हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। और जो कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं वहाँ दूंगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।